थे, लेकिन जीतना कांग्रेस को है। किसी को वोट दिया जनता ने, लेकिन जीतना कांग्रेस को है। तब लोग कहते थे कांग्रेस चोरी करती है। 50 साल तक किसी की बिहार में दाल नहीं गली, अखंड राज। इतना नशे में कांग्रेस वाले रहते थे कि हमारा राज कभी नहीं जाएगा। इमरजेंसी लगवा दिया, आपके बिहार से जयप्रकाश नारायण वगैरह को जेल में ठूस दिया। हमारे गुरु महाराज को नसबंदी गर्भपात का गुरु महाराज ने विरोध किया। 1975 में हमारे गुरु महाराज को भी हथकड़ी लगाकर, बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। 21 महीना हमारे गुरु महाराज को भी, जब जयप्रकाश नारायण इन तमाम लोगों को जेल में डाला, हमारे गुरु जी को भी जेल में डलवा दिया कांग्रेस वालों ने। अब उनको क्या पता है कि भगवान क्या सजा देते हैं। आज आप देख रहे हो कांग्रेस का भी राज बिहार में तो खत्म है, वेंटिलेटर पर जा रही है। वेंटिलेटर जानते हो, जैसे आदमी मरने वाला ऑक्सीजन से जिंदा किया जाता है। हो सकता बच जाए, हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते सब लोग जीत जाएगी, तब तक हारी जाती है। ऐसा बद्दुआ लग गया, श्राप लग गया। श्राप लगता है, गरीबों की आह लगती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, ये शराब का दुकानें कांग्रेस ने ही खुलवाया था। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कानून कांग्रेस पार्टी ने ही बनवाया था। इसी का हमारे गुरुजी ने विरोध किया था, ये जेल में डलवा दिया। उसके बाद भी जो सरकारें आई नहीं ध्यान दिया, सब जा रही हैं। आज जो सरकार आई है, जय श्री राम बोलने वाली, भगवान राम का नाम लेने वाली, ये भी गुरुजी की वाणी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज जय गुरुदेव मिशन के लोग अब तो एक एक गांव गोद लेकर आपके आरा जिला में देखो घर घर तक जा रहे, और लोगों से अपील हो रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। सरकारों से अपील हो रही है कि अब आप तो राम को मानने वाले हो, आप तो बंद कराओ। कांग्रेस पार्टी नहीं बंद करा पाई। ये सरकार तो भगवान राम की है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। मांस तो गांधी महात्मा भी नहीं खाते थे। गांधी महात्मा ने अपने जीवन में बीड़ी तक नहीं पिया। शराब को कौन के बीड़ी भी नहीं पिए। लेकिन गांधी के मानने वाले सब देखो गड़बड़ हो गए। जैसे गांधी को मानने वाले गड़बड़, वैसे भगवान राम को मानने वाले भी क्या नज़र आ रहे हैं? अच्छे नज़र आ रहे हैं। गड़बड़ घोटाला नज़र आ रहा है, गड़बड़ नज़र आ रहा है। इसलिए राम राज आने वाला नहीं है। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी देश के हुक्मरानों से अपील है, अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटी की लाज बचाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना है। बुलडोजर चलाना है। आप बुलडोजर बंद मत कीजिए, चल पड़ा तो चलने दीजिए, लेकिन घर मत गिराइए। किसी का घर मत गिराइए। अगर किसी ने बना भी लिया सरकारी ज़मीन में, अगर आपके किसी रेलवे का, नहर का, सड़क का नुकसान न हो, ईटा है, भीटा है, बंजर है, जीएस है, ग्राम पंचायत है, तो आप अपने कानून गो से, तहसीलदार से, एसडीएम से आर्डर कर दीजिए कि लोग गांव गांव जाकर उनको ज़मीन पट्टा करवा दीजिए। राजा को दान ही होना चाहिए। आप दान करो, जो ज़मीनें बची उसको आप संभालो। लेकिन अगर इन गरीबों ने घर बना लिया, आपका नुकसान नहीं है। मान लो किसी ने बेईमानी से बना लिया, किसी को सता कर, परेशान करके, उसका तो बात अलग है, मुकदमा करो, केस करो। लेकिन सरकारी ज़मीनें हैं, खलिहान है, ऊसर है, बंजर है, ये है, ईटा है, भीटा है, मत गिराओ, पट्टा करवा दो कानून बना करके, और उनके परमानेंट कर दो आप। अब जो बचे उसको आप बचाओ, क्योंकि ये दोबारा घर नहीं बना पाएंगे। एक बार जिसका घर इस महंगाई में आप गिरा दोगे, इन बेचारों को पेड़ के नीचे जीवन बिताना होगा, मर जाएंगे ठंडी में। घर नहीं बन पाएगा। घर तो आप ही ने पैसा दिया तो किसी तरह बनवाया है। 1 लाख 2 लाख सरकार ने दिया, 2-3 बार में तो 1 कमरा बना लिया। सबके पास घर बनाने की क्षमता है। झोपड़ी में आज भी गुजर बसर हो रहा, उसको भी आप गिरवा रहे हो। आप
इसलिए देश के हुक्मरानों से हमारी अपील, बुजुर्ग का मुंह घुमा दीजिए। अगर भारत में धर्म का राज लाना है, गरीबों की गरीबी मिटाना है, इन बहन बेटियों की इज्जत आबरू सम्मान को बचाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना है। कानून से नहीं, बुलडोजर चलाइए। शराब की दुकानें पूरे भारत में नेस्त नाबूद कर दीजिए। वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बनाने का प्रयास, और इसमें जय गुरुदेव मिशन के लोग आपका पूरा साथ देंगे। जो सरकार इस काम में लगेगी, जय गुरुदेव मिशन कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोग इसमें हैं। इतना बड़ा संगठन शाकाहारी धर्म का, भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई आपको नहीं मिलेगा। शाकाहारियों का इतना बड़ा जमघट समूह, ये जय गुरुदेव मिशन आपके सपोर्ट में हम जनता को समझाएंगे। हम लोग, कोई विरोध नहीं होगा, आप बंद कराइए, तब भारत में सुकून आएगी, शांति आएगी। और सबसे बड़ा काम होगा कि आप सही धर्म समझ जाओगे, सही कर्म समझ में जाओगे, पाप और पुण्य समझ जाओगे, अच्छाई बुराई समझ जाओगे, नीति अति नहीं समझ जाओगे, धर्म और धर्म सब आपकी समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव मिशन के लोग समझाएंगे आपको कैसे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, कैसे जन्म मरण छूटेगा, नाम कमाई, शब्द कमाई करके, भगवान का सच्चा भजन करके, खुदा की सच्ची इबादत करके, कैसे अपनी आत्मा को दोनों आँखों के बीच में आप जगाओगे, डेवलप करोगे, विकास करोगे, कैसे रूह को जिंदा करोगे, कैसे सूरत को शब्द धुन से जोड़ोगे, कैसे आत्मा को वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद से जोड़कर आप स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म की यात्रा करोगे, कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जन्म मरण छूटेगा, मोक्ष मुक्ति मिलेगी। ये सारी बात तब समझाई जाएगी। पहले शाकाहारी तो बर्तन गंदा है, गंदा बर्तन में दूध को रखोगे फटेगा नहीं, फटी बेकार हो जाएगा। अभी सत्संग का अमृत, सत्संग तो अमृत है, बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, सत्संग के द्वारा ही सब ये ज्ञान होगा। इतनी बड़ी ये चीज़, नाम, योग, साधना, नाम कमाई, शब्द कमाई, आत्मा परमात्मा का गूढ़ भेद, इसको समझने के लिए तो अभी आगे समय आ रहा। पहले आपसे यही कहना कि शाकाहारी हो जाओ, बर्तन को मांजो। शाकाहारी होने का मतलब बर्तन को साफ करो, तन को मांजो, मारो, तन को जारो, मन को मारो, तन मन को मांजो, साफ करो। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपड़ छल छिन्न भावा, भजन नोही है तामस देहा। तन गंदा है, मन गंदा हो गया, क्या धर्म कर्म करोगे, क्या आत्मा जगेगी। इसलिए तन को भी साफ करो, मन को भी साफ करो, खान पान शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। इसलिए भाई बहनों, हमारी दो बातों पर ध्यान देना, दो ही बात याद रखना। बात तो बहुत हो गई, सब याद कर नहीं पाओगे आप। आज दो ही बात याद करना। पहली बात तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। मुर्दा जानते हो, जिंदा पकाते हो आप। अरे बकरी, मुर्गी, सुअर, मछली उछली मुर्दे तो मार के पकाते हो। मुर्दा, एक मुर्दा जब घर में हो गए, 4 जने ले जाना, 1000 फूंक कोयला कर देने, घर भर छोड़ दाना। आदमी का मुर्दा होगा तो जलाओगे ले जाकर घर के बाहर, और घर में आकर कहोगे भाई हम अशुद्ध हो गए, शुद्धवारी मनाओ, शुद्धिकरण करो, अशुद्ध हो गए, मुर्दा छू दिया। आदमी का मुर्दा बाहर फेंक दिया गंगा के तट पर, और बाहर से मुर्दा घर मिला। एक मुर्दा बाहर से लाए, नून तेल में साना, और बड़े प्रेम से बनी रसोइयाँ घर भर करे बखाना। बड़ा मज़ा आ रहा। अरे बड़ा अच्छा बना है। 200 रुपया किलो की सब्जी महंगी हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। और सड़ा गला मुर्दा, सड़ी गली मुर्दा मांस, कहते बड़ा मज़ा। 5 रोटी खाने वाला कम से कम 7 रोटी खाएगा। 7 रोटी खाने वाला 10 रोटी जाए, जब तक नाक तक ना हो जाए तब तक ये मुर्दा जबान से छूटने वाला नहीं। इसकी आपको सज़ा मिले। यही बीमारियों की जड़ बन रही है। आप कहते हो खाद हो रही, ये हो रहा, गड़बड़ हो रहा ना। शाकाहार से उतनी बीमारी नहीं लगती, मुर्दा से।
मांस मछली सड़ी गली मुर्दा मांस ये नहीं पचती है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, लीवर आपका खराब हो रहा है। इसलिए आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। दूसरी हमारी आपसे अपील है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो आप, लेकिन शिव चर्चा में मत जाना, नाराज मत होना आप। वैसे शिव चर्चा वाले मिले झगड़े कर देंगे, भाई बिहारी लोग झगड़ालू बहुत होते हैं, बिहार से तो डर लगता ही है। वो भी आरा जिला, आरा छपरा, कलेक्टर को मार डाला, सीधे मार दिया था, कंकड़ पत्थर से कलेक्टर को मार डाला। बताओ आप, खिलाफ तो ऐसा नहीं हो रहा, अब तो बहुत बदलाव आ गया बिहार में। अब बिहार में हम लोगों को ज़्यादा डर, पहले बहुत डर लगता था बिहार में कुछ कहने वाने, भाई कोई गलती हो जाए झगड़े हो जाएगा। लेकिन अब बिहार का बहुत सुधार, पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, और बिहार कोई मामूली चीज़ है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ऐसे लोग, डॉक्टर जयप्रकाश जी ऐसे लोग, गांधी महात्मा इसी बिहार में चंपारण से गांधी बन गए। उसके पहले उनको कोई जानता भी नहीं था। जब बिहार में आए चंपारण में अंग्रेज़ों के खिलाफ नील की खेती का उन्होंने आंदोलन किया, यहीं से गांधी को पूरा हिंदुस्तान दुनिया में महात्मा गांधी नाम पड़ गया। तो बिहार में कितना रिवोल्यूशन, कितनी बड़ी एक क्रांतिकारी धरती। एक बार अगर आप जग गए, इस हमारा बोरे वालों का, हमारे गुरु महाराज का, हमारे पूज महाराज जी का आपने साथ दे दिया, तो बहुत बड़ी क्रांति भारत में। बिहार से अगर खड़ा हो गया, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो अपने आप बदल जाएगा। सब खेल तो उत्तर प्रदेश बिहार से होता है। राजनीति हो चाहे धर्मनीति चाहे कर्मनीति, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, महात्मा बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे, सभी तो है मामला। चाहे आप धर्म को बचाओ चाहे गड्ढे में डाल दो, मध्य प्रदेश तो आपके पीछे रहेगा, महाराष्ट्र भी आपके पीछे रहेगा, गुजरात भी आपके पीछे रहेगा, आसाम बंगाल भी आपके पीछे रहेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ जो लाइन डोरी खींची जाती है वही पूरे भारत में चलती है। देखो गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री वो भी उत्तर प्रदेश में बनारस में आए और बनारस से जीत करके दिल्ली में झंडा गाड़े हैं, प्रधानमंत्री बने। जन्म तो गुजरात में हुआ, शाकाहारी आदमी हैं प्रधानमंत्री, अच्छे आदमी हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री देखो बीड़ी तक नहीं पीते हैं, लेकिन आए तो बनारस से ही जीत करके बार बार देखो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। गंगा मैया का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में दम तो है ही है। एक बार आप इस क्रांति में जय गुरुदेव मिशन कोई कथा मत समझना। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है। इसलिए किसी गुरु की खोज करो आप। आत्मा का कल्याण जरूरी जीवन का मूल है। अरे बाकी तो और सब चीज़ तो आप लोग 10-20 साल में सबको मरना, सब चले जाओगे। असली काम मानव जन्म का आत्मा का कल्याण ही है। यही जो कर लिया सबको सब काम हो गया। एक है साधे सब सद है। और आत्मा का कल्याण गुरु की दया कृपा से होगा। गुरु की खोज करो। कोई गुरु अगर बिहार में ना मिलता हो, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए जिस गुरु की खोज करनी है, हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु गुरु में भी भेद है। हम आपसे जिस गुरु की बात कर रहे हैं जो आत्मा का कल्याण होगा, शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, पूरन गुरु तू खोज तेरे भले की को। पूरा गुरु खोजना। पूरा गुरु कहते हैं जो शब्द भेदी गुरु है, नाम भेद शब्द भेद, जो नाम कमाई शब्द कमाई का भेद जानते हैं, बताते हैं, जो हमारी सूरत को शब्द धुन से जोड़कर स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर ब्रह्म के देश में पहुंचा सकते हैं। ऐसे शब्द गुरु की खोज करना। और ऐसा कोई गुरु आपको न मिलता हो तो बहकाने वाले गुरु के चक्कर में मत पड़ना। आप एक बार मथुरा चले आओ। देखो आपके इस गंगा के तट पर तमाम गांव, इस गांव जवार से हमारे तमाम भाई बहन मथुरा जाते हैं। हमारी सारा ज़िले के देखो अध्यक्ष हैं भाई काशी सिंह जी, कहाँ गए? अच्छा भंडारा में गए। देखो आपके पड़ोस में ही रहते हमारे भाई उदल जी हैं। देखो ये सब लोग अगल बगल, बहुत से नए पुराने चेहरे इस सत्संग सभा में मौजूद हैं। सब लोग यहाँ अगल बगल में रहते हैं, प्रचार करते रहते। लोगों के साथ आप मथुरा आना। अभी देखो 8 से 12 दिसंबर तक मथुरा में बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला लगेगा। साल में 4 बार मेला लगता, बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है।
ये हर साल लगता अगहन के महीने में इसी समय। अब की उसकी तारीख है 8 से 12 दिसंबर। ये हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम। 5 दिन लगातार इसमें सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, ये दिन हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा आपको नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी